सास और बहू का फिटनेस रेजिमेंट। एक छोटे से शहर के एक सामान्य से मोहल्ले में सास बहू की एक अद्भुत जोड़ी रहती थी। सास श्रीमती राधा देवी, जिनकी उम्र 55 साल थी, और बहू साक्षी, जो कि 30 साल की थी। दोनों के बीच रिश्ते सामान्य सास बहू के नहीं थे, बल्कि यह एक दोस्ती जैसा था। राधा देवी हमेशा से फिट और एक्टिव रही थीं, जबकि साक्षी ने शादी के बाद अपनी फिटनेस पर कम ध्यान दिया था और धीरे धीरे वजन बढ़ने लगा था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। राधा देवी ने देखा कि साक्षी अपनी सेहत के प्रति सचेत नहीं थी। वह अक्सर ऑफिस और घर के कामों में व्यस्त रहती और खुद को लेकर कोई खास परवाह नहीं करती। राधा देवी ने निर्णय लिया कि वह साक्षी को स्वस्थ रखने में उसकी मदद करेंगी, ताकि वह खुद को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत महसूस करें। साक्षी बेटा, तुम तो जानती हो, उम्र का असर सब पर होता है। अगर आज हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखें, तो आने वाले कल में हमें इसका पछतावा होगा। राधा देवी ने एक दिन साक्षी से कहा, जब वह उसे गुनगुनाते हुए चाय बना रही थी। साक्षी थोड़ी चौंकी, लेकिन मम्मी, काम की व्यस्तता इतनी होती है कि मेरे पास खुद के लिए वक्त ही नहीं मिलता। मैं चाहती तो हूं कि फिट रहूं, लेकिन कहां से शुरू करूं? राधा देवी मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, सब कुछ धीरे धीरे होता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ फिटनेस रेजिमेंट पर काम करना शुरू कर सकती हूँ। हम साथ मिलकर अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। साक्षी को यह विचार बहुत अच्छा लगा। वह समझ गई कि सास के साथ इस नए सफर पर निकलना एक बेहतरीन अनुभव हो सकता है। राधा देवी ने पहले ही अपनी दिनचर्या में फिटनेस को महत्वपूर्ण स्थान दिया था, और साक्षी ने सोचा कि उन्हें भी यही आदत डालनी चाहिए। दोनों ने मिलकर एक फिटनेस रेजिमेंट तैयार करने का फैसला किया। राधा देवी के पास पुराने समय के अनुभव थे और साक्षी के पास नई तकनीकों और ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। दोनों ने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई जिसमें शारीरिक व्यायाम, सही आहार और मानसिक शांति के तत्व शामिल थे। राधा देवी ने साक्षी को योग और प्राचीन फिटनेस तकनीकों के बारे में बताया, जबकि साक्षी ने अपनी नई नई फिटनेस ऐप्स और डाइट प्लान्स के बारे में सास को बताया। हमारी फिटनेस रेजिमेंट का सबसे पहला कदम होगा सुबह जल्दी उठना। अगर सुबह का वक्त हम सही तरीके से बिताएं तो पूरे दिन की ऊर्जा बनी रहती है, राधा देवी ने कहा। सही कहा मम्मी, हम सुबह 6 बजे उठेंगे। मैं योग कर सकती हूँ और आप वॉक करेंगे। फिर दोनों साथ में प्रोटीन से भरपूर नाश्ता करेंगे, साक्षी ने उत्साहित होते हुए कहा। यह निर्णय लिया गया कि सास और बहू एक साथ सुबह की शुरुआत करेंगी। साक्षी ने अपने फोन पर एक फिटनेस ट्रैकिंग ऐप डाउनलोड किया और राधा देवी ने पुराने जमाने के तरीकों से अपना दिन शुरू करने की योजना बनाई। अगले दिन जब घड़ी में 6 बजे दोनों ने मिलकर दिन की शुरुआत की। साक्षी ने पहली बार अपनी मम्मी के साथ योगा किया। राधा देवी ने उसे सूर्य नमस्कार के फायदे समझाए और साक्षी ने धीरे धीरे अपनी योगा की मुद्रा में सुधार किया। मम्मी, मुझे यह बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले कभी इतनी शांति महसूस नहीं करती थी, साक्षी ने कहा, जब वह योग के दौरान ध्यान लगा रही थी। साक्षी, योग केवल शरीर को ही नहीं, मन को भी शांति देता है। यही कारण है कि यह हमारी फिटनेस रेजिमेंट का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, राधा देवी ने कहा और हंसते हुए कहा, अब हम वॉक पर चलेंगे,
ताकि शरीर और मन दोनों ताजगी महसूस करें। वॉक के दौरान दोनों ने एक दूसरे से अपने दिन की योजनाओं के बारे में बात की। राधा देवी ने अपनी जिंदगी के अनुभव साक्षी के साथ बांटे और साक्षी ने अपनी नई जिंदगी के छोटे छोटे बदलावों के बारे में बताया। दोनों ने वॉक के बाद नाश्ता किया, जिसमें ओट्स, फल और प्रोटीन शेक शामिल थे। शुरुआत में साक्षी को थोड़ा मुश्किल महसूस हुआ, लेकिन राधा देवी की प्रोत्साहन और सकारात्मक सोच ने उसे प्रेरित किया। धीरे धीरे वह अपनी दिनचर्या को फिटनेस के हिसाब से ढालने लगी। साक्षी ने देखा कि जब वह खुद को एक्टिव और हेल्दी महसूस करने लगी तो उसकी मानसिक स्थिति भी बेहतर हो गई थी। अब वह अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बना पाई थी और अपने शरीर के प्रति प्रेम और ध्यान बढ़ा चुकी थी। साक्षी और राधा देवी की यह यात्रा केवल शारीरिक फिटनेस तक सीमित नहीं थी। यह एक मानसिक और भावनात्मक यात्रा भी बन गई थी। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा था और एक दूसरे की प्रेरणा से अपना जीवन बदलने का संकल्प लिया था। इस नए फिटनेस रेजिमेंट के पहले सप्ताह के अंत में साक्षी ने महसूस किया कि फिटनेस केवल शरीर का ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू का हिस्सा बन जाती है। वह पहले से कहीं ज्यादा खुश और स्वस्थ महसूस कर रही थी। राधा देवी ने उसे सराहा और कहा, अब तुमने एक सही रास्ता पकड़ा है साक्षी। यह केवल शुरुआत है और हम साथ मिलकर इसे और बेहतर बनाएंगे। यह यात्रा सिर्फ शुरुआत थी और दोनों का लक्ष्य था शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत रहना। सास और बहू का यह फिटनेस रेजिमेंट एक दूसरे के लिए प्रेरणा और समर्थन बन गया था और वे जानते थे कि आगे आने वाली चुनौतियों का सामना वे मिलकर कर सकते थे। साक्षी और राधा देवी की फिटनेस यात्रा अब एक हफ्ते की यात्रा के बाद एक नई दिशा ले चुकी थी। दोनों ने मिलकर अपनी दिनचर्या में कई सकारात्मक बदलाव किए थे और उनके रिश्ते में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। हालांकि फिटनेस रेजिमेंट की शुरुआत में साक्षी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब वह धीरे धीरे इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा समझने लगी थी। एक दिन साक्षी ने राधा देवी से कहा, मम्मी, पहले मुझे लगता था कि फिटनेस सिर्फ बाहर के शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन अब मैं समझने लगी हूं कि यह सिर्फ शरीर नहीं, मन और आत्मा के लिए भी जरूरी है। राधा देवी मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल साक्षी। फिटनेस एक ऐसी यात्रा है जिसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक समृद्धि का सामंजस्य होता है। यह केवल शरीर को स्वस्थ रखने का उपाय नहीं है, बल्कि हमें अपने विचारों और दृष्टिकोण को भी स्वस्थ रखना होता है। साक्षी अब खुद को बहुत हल्का महसूस करने लगी थी। उसके शरीर में ताजगी थी और उसकी मानसिक स्थिति में भी सुधार हो रहा था। उसने अपनी खाने की आदतों में भी बदलाव करना शुरू कर दिया था। अब वह ताजे फल, सब्जियां और प्रोटीन से भरपूर आहार लेती थी। नाश्ते में ओट्स, नट्स और फल होते थे और लंच में हल्का और पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाती थी। राधा देवी ने साक्षी को एक और महत्वपूर्ण आदत सिखाई, पानी पीने की आदत। साक्षी, तुम हमेशा पानी पीने को नजरअंदाज करती हो। पानी न केवल शरीर को हाइड्रेट रखता है, बल्कि यह त्वचा और पाचन तंत्र के लिए भी बेहद फायदेमंद है। राधा देवी ने एक दिन साक्षी को यह सलाह दी। साक्षी ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया और अपनी पानी पीने की आदतों में सुधार किया। अब वह दिन भर में पर्याप्त पानी पीती थी और उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करने लगा था। फिटनेस रेजिमेंट के पहले महीने का समापन हुआ और दोनों ने महसूस किया कि उन्होंने केवल शारीरिक रूप से ही बदलाव नहीं किया था, बल्कि उनका जीवन दृष्टिकोण भी बदल चुका था। साक्षी अब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को एक नए तरीके से देखती थी। वह पहले की तुलना में ज्यादा खुश और संतुष्ट थी। एक दिन राधा देवी ने साक्षी से पूछा, तो साक्षी, अब तुम अपनी फिटनेस रेजिमेंट के बारे में क्या सोचती हो?
क्या यह तुम्हारे लिए एक स्थायी आदत बन गई है? साक्षी ने खुशी से जवाब दिया, मम्मी, पहले मुझे लगता था कि यह सब समय की बर्बादी है, लेकिन अब मैं महसूस करती हूँ कि यह एक जीवन शैली बन चुकी है। मुझे अब अपनी सेहत को लेकर कोई चिंता नहीं है और मेरी ऊर्जा स्तर भी बहुत बढ़ गया है। मैं खुश हूं कि आपने मुझे यह रास्ता दिखाया। राधा देवी को यह सुनकर गर्व महसूस हुआ। वह जानती थीं कि फिटनेस एक स्थायी आदत बनाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जब एक व्यक्ति खुद से बदलाव की शुरुआत करता है, तो वह उसे आगे बढ़ाने में सक्षम हो जाता है। अब साक्षी और राधा देवी ने अपनी फिटनेस रेजिमेंट को और भी विविध बना दिया। साक्षी ने जिम जाना शुरू किया और राधा देवी ने अपनी योगा की दिनचर्या में कुछ नई मुद्राएं जोड़ने की शुरुआत की। दोनों ने मिलकर हफ्ते में एक बार हाइकिंग का प्लान भी बनाया था, जिसमें वे पास के पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए जाती थीं। उनके रिश्ते में भी अब एक नया आयाम आ गया था। पहले सास बहू के रिश्ते में थोड़ी दूरी और संकोच था, लेकिन अब वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन चुके थे। वे एक दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थीं। मम्मी, आज मुझे अपने ऑफिस की मीटिंग के बाद बहुत थकान महसूस हो रही थी, लेकिन जब मैं थोड़ी देर के लिए योग करने बैठी तो मेरी सारी थकान दूर हो गई, साक्षी ने एक दिन राधा देवी से कहा। साक्षी, यही तो योग का जादू है। यह शरीर के साथ साथ मानसिक शांति भी देता है। तुम्हें हमेशा अपने दिन में कुछ वक्त खुद के लिए निकालना चाहिए ताकि तुम फिर से तरोताजा महसूस कर सको, राधा देवी ने कहा। साक्षी अब न केवल अपने शरीर का ध्यान रख रही थी, बल्कि मानसिक शांति के लिए भी योग और ध्यान की प्रैक्टिस करती थी। इससे उसकी कार्यक्षमता बढ़ी थी और उसके मानसिक तनाव में भी कमी आई थी। इस बीच राधा देवी की अपनी फिटनेस रेजिमेंट भी पूरी तरह से स्थिर हो गई थी। वह अब 60 साल की उम्र में भी बहुत एक्टिव थीं। हर सुबह वह साक्षी के साथ वॉक पर जाती और फिर योगा करती। कभी कभी वह अपने पुराने दोस्तों को भी इस फिटनेस रेजिमेंट के बारे में बताती थीं और उन्हें भी प्रेरित करती। मम्मी, आपने इस उम्र में भी इतना एक्टिव रहना सीख लिया है, यह बहुत प्रेरणादायक है, साक्षी ने एक दिन राधा देवी से कहा। राधा देवी हंसी और बोली, साक्षी, उम्र तो सिर्फ एक संख्या है। अगर तुम खुद को एक्टिव और हेल्दी रखना चाहो तो उम्र कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आती। साक्षी अब पूरी तरह से अपनी फिटनेस रेजिमेंट को आत्मसात कर चुकी थी। वह न केवल खुद को अच्छा महसूस कर रही थी, बल्कि अब उसे अपनी सेहत के प्रति सच्चा प्यार और आदर था। इन दोनों की फिटनेस यात्रा केवल शारीरिक विकास की यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक मानसिक और भावनात्मक यात्रा भी बन चुकी थी, जिसमें सास और बहू ने एक दूसरे को पूरी तरह से समझा और एक दूसरे का साथ दिया। इस सफर की सबसे बड़ी सीख यह थी कि अगर मनुष्य किसी कार्य में ईमानदारी से अपनी मेहनत लगाए तो वह किसी भी चुनौती को पार कर सकता है, और यही उदाहरण साक्षी और राधा देवी ने प्रस्तुत किया था। समय बीतता गया और साक्षी और राधा देवी की फिटनेस यात्रा नई ऊंचाइयों तक पहुंच गई। पहले के मुकाबले दोनों के रिश्ते में एक गहरी समझ और सशक्त बंधन बन चुका था। राधा देवी की मार्गदर्शन और साक्षी की मेहनत ने उन्हें न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बना दिया था। दोनों अपनी फिटनेस रेजिमेंट को लेकर अब और गंभीर हो चुकी थीं। उनका लक्ष्य अब केवल अच्छा दिखना नहीं था, बल्कि पूरी तरह से स्वस्थ और संतुलित जीवन जीना था। साक्षी अब नियमित रूप से जिम जाती थी और राधा देवी के साथ सुबह वॉक और योग करती थी। साक्षी ने अब एक नई आदत विकसित की थी, हर सप्ताह अपने आहार का ट्रैक रखना। उसने एक डायरी में अपने खाने और व्यायाम को नोट करना शुरू किया था, ताकि वह यह जान सके कि उसे किस क्षेत्र में सुधार करने की जरूरत है।
मम्मी, मैंने अपने आहार पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया है। अब मैं केवल हल्का और पौष्टिक खाना ही खाती हूँ। और मैंने मिठाई भी बहुत कम खानी शुरू कर दी है। साक्षी ने एक दिन राधा देवी से कहा, जब वे सुबह की वॉक पर जा रहे थे। राधा देवी ने हंसते हुए कहा, साक्षी, तुम्हारी यह मेहनत तुम्हें सशक्त बनाएगी। सही आहार और व्यायाम का संतुलन ही सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना कि तुम्हारा शरीर वही खाता है जो तुम उसे देते हो। साक्षी की आंखों में एक नई चमक थी। वह पहले की तुलना में बहुत हल्का और ऊर्जावान महसूस कर रही थी। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था और वह अपनी दिनचर्या में काफी संतुलन महसूस कर रही थी। लेकिन फिर भी कभी कभी उसे कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। जैसे कि जब ऑफिस में ज्यादा काम हो जाता या परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता, तो वह अपनी फिटनेस रेजिमेंट से थोड़ा चूक जाती थी। एक दिन जब साक्षी घर पर आराम करने के लिए बैठी थी, उसने राधा देवी से अपनी चिंता शेयर की। मम्मी, आजकल ऑफिस का काम इतना बढ़ गया है कि मुझे खुद के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो रहा है। क्या करूं? मुझे लगता है कि मैं अपनी फिटनेस रेजिमेंट से पीछे हट रही हूं। राधा देवी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर उसे समझाया, साक्षी, जिंदगी में कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमें खुद के लिए वक्त निकालने में कठिनाई होती है। लेकिन याद रखना, फिटनेस केवल शरीर तक सीमित नहीं है। यह तुम्हारे मानसिक और भावनात्मक संतुलन के बारे में भी है। अगर तुम्हें लगता है कि समय कम है, तो दिन में सिर्फ 15 मिनट का ध्यान या योग करना भी तुम्हारे लिए पर्याप्त हो सकता है। राधा देवी की बातों ने साक्षी को प्रेरित किया। उसने अपनी दिनचर्या में थोड़ा और लचीलापन लाने की कोशिश की। अब वह ऑफिस के बाद थोड़े समय के लिए योग या ध्यान करती और फिर परिवार के साथ समय बिताती। उसने अपनी व्यस्तता के बावजूद अपने फिटनेस रेजिमेंट को बनाए रखने की पूरी कोशिश की। साक्षी की यह नई आदतें धीरे धीरे उसे और भी संतुलित और खुशहाल बना रही थीं। उसने महसूस किया कि फिटनेस का मतलब सिर्फ शरीर को तंदुरुस्त रखना नहीं है, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस बीच राधा देवी ने एक नया प्रस्ताव साक्षी के सामने रखा। साक्षी, हमें अब एक नई चुनौती लेनी चाहिए। क्यों न हम दोनों मिलकर 1 महीने में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करें? राधा देवी ने उत्साहित होकर कहा। साक्षी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मम्मी, यह तो बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन आप सही कह रही हैं। यह मुझे और भी प्रेरित करेगा। हम इसे एक लक्ष्य के रूप में देख सकते हैं। यह विचार साक्षी के लिए नई चुनौती का रूप था। दोनों ने मिलकर अपनी दौड़ की योजना बनाई। पहले सप्ताह में वे धीरे धीरे अपनी दौड़ की शुरुआत करने लगे। राधा देवी ने साक्षी को बताया कि शुरुआत में बहुत तेज दौड़ने की बजाय धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहिए ताकि शरीर को कोई नुकसान न हो। वे हर सुबह 5 किलोमीटर दौड़ने की ट्रेनिंग शुरू कर दी और बाद में इसे बढ़ाकर 7 और फिर 10 किलोमीटर किया। साक्षी के लिए यह नई चुनौती कठिन थी, लेकिन राधा देवी की समर्थन और प्रोत्साहन से वह हिम्मत नहीं हार रही थी। एक दिन जब साक्षी थक कर दौड़ने के बाद बैठी हुई थी, तो राधा देवी उसके पास आईं और मुस्कुराते हुए बोली, तुमने अच्छा किया, साक्षी। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि फिटनेस सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि मन को भी दृढ़ बनाता है। यह यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन तुम जब इसे निभा रही हो, तो तुम खुद को मजबूत बना रही हो। साक्षी ने सिर झुकाया और बोली, आप सही कहती हैं, मम्मी। पहले मैं सोचती थी कि दौड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह मेरे लिए एक नई शुरुआत है। धीरे धीरे साक्षी और राधा देवी दोनों ने 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। यह एक बड़ी उपलब्धि थी,
जो केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता का भी प्रतीक बन चुकी थी। इस उपलब्धि के बाद साक्षी ने महसूस किया कि फिटनेस केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। उसकी मानसिक स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। अब वह अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और आनंद महसूस कर रही थी। साक्षी और राधा देवी की फिटनेस यात्रा ने उन्हें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बना दिया था। यह यात्रा केवल एक साधारण फिटनेस रेजिमेंट नहीं थी, बल्कि जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रक्रिया थी। राधा देवी ने साक्षी से कहा, हमने यह दौड़ पूरी की साक्षी, लेकिन असली जीत तब होगी जब हम इसे अपने जीवन के हर दिन में अपनाएं। साक्षी मुस्कुराई और बोली, मैं तैयार हूं मम्मी। यह सफर अब कभी खत्म नहीं होगा। साक्षी और राधा देवी की फिटनेस यात्रा अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी थी। दोनों ने मिलकर न सिर्फ अपने शरीर को मजबूत किया था, बल्कि उनके रिश्ते में भी एक नई गहराई आई थी। हर दिन की शुरुआत एक नए उत्साह के साथ होती थी और उनका हर दिन फिटनेस रेजिमेंट से जुड़े नए लक्ष्य और चैलेंज के साथ बीतता था। इस यात्रा में दोनों ने एक दूसरे को न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सशक्त किया था। अब साक्षी के पास अपनी फिटनेस को लेकर पूरी तरह से एक स्पष्ट दृष्टिकोण था। वह न केवल अपनी सेहत का ध्यान रखती थी, बल्कि अपनी मानसिक स्थिति और आत्मविश्वास को भी हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करती थी। राधा देवी के मार्गदर्शन से उसने महसूस किया कि फिटनेस का मतलब सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह एक समग्र दृष्टिकोण है, जिसमें शरीर, मन और आत्मा सभी को सशक्त किया जाता है। मम्मी, अब मुझे लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं, वह हमारे जीवन का सबसे अच्छा बदलाव है। पहले मैं खुद को थका हुआ और निराश महसूस करती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं नई ऊर्जा से भरी हूँ, साक्षी ने एक दिन राधा देवी से कहा। राधा देवी मुस्कुराईं और बोली, साक्षी, यही है फिटनेस का असली मतलब। यह केवल शरीर को ताकतवर नहीं बनाता, बल्कि हमें मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी देता है। यह जीवन में हर काम को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। इस बातचीत के बाद साक्षी ने और भी गहरी सोच में डूबकर यह महसूस किया कि फिटनेस एक यात्रा है, न कि एक मंजिल। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसे जीवन भर अपनाया जा सकता है। उसने अपने जीवन में हर दिन इस यात्रा को जारी रखने का संकल्प लिया। अब साक्षी और राधा देवी ने एक नया लक्ष्य निर्धारित किया, एक दिन में 15 किलोमीटर की दौड़। यह चुनौती उनके लिए एक नया कदम था, लेकिन दोनों का मनोबल बहुत ऊंचा था। उन्होंने इसे एक टीम चैलेंज की तरह लिया, जिसमें दोनों के बीच विश्वास और समर्थन का कोई अंत नहीं था। हम 15 किलोमीटर की दौड़ पूरी करेंगे, साक्षी। यह कोई छोटा लक्ष्य नहीं है, लेकिन हमारी मेहनत और धैर्य से हम इसे पूरा कर सकते हैं, राधा देवी ने दृढ़ता से कहा। साक्षी ने उनका हाथ थामा और कहा, मम्मी, हम इसे मिलकर करेंगे। मैं जानती हूं कि यह कठिन होगा, लेकिन हम एक दूसरे का साथ देंगे। उन्होंने अपनी योजना बनाई और नियमित रूप से दौड़ने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। शुरुआत में यह चुनौती दोनों के लिए बहुत कठिन थी। उनकी शारीरिक क्षमता पर दबाव बढ़ रहा था, लेकिन राधा देवी और साक्षी ने हार मानने का नाम नहीं लिया। वे एक दूसरे के साथ दौड़ने, हिम्मत बढ़ाने और एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने का काम करती थीं। राधा देवी अक्सर कहती, थोड़ा और, साक्षी, तुम कर सकती हो। हमें अपना लक्ष्य पूरा करना है। कुछ सप्ताह बाद दोनों ने तय किया कि वे अपनी चुनौती को एक रविवार को पूरा करेंगे। यह दिन बहुत खास था क्योंकि यह उनकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। रविवार की सुबह
दोनों ने ताजे हवा में 15 किलोमीटर की दौड़ की शुरुआत की। शुरुआत में थोड़ी सी थकान हुई, लेकिन एक दूसरे का साथ और हौसला उन्हें आगे बढ़ाता गया। जब वे आखिरी किलोमीटर तक पहुंचे तो दोनों की आंखों में आंसू थे। यह आंसू खुशी के थे, यह एहसास कि उन्होंने अपने सपने को साकार कर लिया था और यह यात्रा उनका आत्मविश्वास और रिश्ते को और भी मजबूत बना चुकी थी। जब वे दौड़ खत्म कर चुके थे तो साक्षी ने राधा देवी से कहा, मम्मी, यह पल हम कभी नहीं भूलेंगे। आपने मुझे यह विश्वास दिया कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। राधा देवी ने साक्षी को गले लगाया और कहा, हमने मिलकर इसे किया, साक्षी। यह तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल है। अब तुम्हें यह समझ आ गया होगा कि जीवन में कोई भी मुश्किल तभी आसान बनती है जब हम इसे अपने पूरे दिल से करते हैं। उस दिन के बाद साक्षी ने फिटनेस को अपनी जीवन शैली बना लिया था। वह अब फिटनेस के बारे में केवल सोचती नहीं थी, बल्कि इसे अपने हर पहलू में अपनाती थी। उसने न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी खुद को सशक्त किया था। अब वह हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ रहती थी और यह सोचती थी कि स्वस्थ और खुश रहने के लिए उसे खुद पर काम करना होगा और यह कभी खत्म नहीं होने वाली यात्रा है। राधा देवी और साक्षी की फिटनेस यात्रा अब एक नई दिशा में थी। वे अब दूसरों को भी प्रेरित करने का काम करती थीं। मोहल्ले में कई महिलाएं उनके पास आतीं और उन्हें फिट रहने के टिप्स पूछतीं। साक्षी और राधा देवी ने तय किया कि वे एक फिटनेस क्लास शुरू करेंगी, जहां वे अन्य महिलाओं को शारीरिक और मानसिक फिटनेस के बारे में बताएंगी। वे चाहती थीं कि जितना उन्होंने खुद को बदला है, उतना ही बदलाव दूसरों के जीवन में भी आए। एक दिन साक्षी ने राधा देवी से कहा, मम्मी, मैं सोच रही हूं कि हम अपने फिटनेस रेजिमेंट को और भी विस्तार दें। हम और महिलाओं को अपने साथ जोड़कर एक फिटनेस कम्युनिटी बना सकते हैं, जिससे सभी को लाभ हो। राधा देवी ने उसकी बात को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोली, यह एक बेहतरीन विचार है, साक्षी। अगर हम अपनी यात्रा को दूसरों के साथ साझा करेंगे तो हमारा उद्देश्य और भी बड़ा हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया और जल्द ही उनका फिटनेस ग्रुप मोहल्ले में एक प्रेरणा बन गया। लोग साक्षी और राधा देवी की फिटनेस यात्रा से प्रभावित होकर उन्हें अपना आदर्श मानने लगे थे। यह उनके लिए एक नई शुरुआत थी और उनका रिश्ता अब और भी मजबूत और प्रेरणादायक हो गया था। साक्षी और राधा देवी की यह फिटनेस यात्रा इस बात का प्रतीक बन गई थी कि अगर इंसान चाहे तो किसी भी उम्र में अपने जीवन को बदल सकता है और यह सफर कभी खत्म नहीं होता। यह यात्रा न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी हमें सशक्त बनाती है। सास और बहू की यह फिटनेस रेजिमेंट अब न केवल उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी, बल्कि यह अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।